हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑल ऑफ अस आर डेड आप सबकी रिक्वेस्ट पे अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन किया है, जिसे आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई हॉरर मूवी जो कि है वायरल, और ये मूवी आई थी 2018 में। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.2 की है। एक ऐसी मूवी जहाँ पे एक लड़की को गेम खेल के एक सच पता लगता है, लेकिन आखिर ये सच क्या है ये आपको इस मूवी के एंड में पता चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि ये गेम 2 खिलाड़ियों का होता है, एक होस्ट और एक हंटर। होस्ट को एक रियल लाइफ लोकेशन पे एक रेड तस्लीमन छुपानी होती है, और होस्ट के पास वर्चुअल घोस्ट को कंट्रोल करने का पावर होता है, जो कि होस्ट यूज करता है हंटर को डराने के लिए, ताकि हंटर रेड तस्लीमन ना ढूंढ सके, और हंटर को रेड तस्लीमन ढूंढना पड़ता है। अगर हंटर ने तस्लीमन ढूंढ लिया तो हंटर जीत जाता है, और अगर नहीं तो होस्ट जीत जाता है। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है टैंग, और वो गेम खेलने के लिए अबैंडन बिल्डिंग में जाती है, क्योंकि होस्ट ने उस अबैंडन बिल्डिंग में ही रेड तस्लीमन छुपाया होता है। और टैंग की जो होस्ट थी वो थी उसकी फ्रेंड किटी। हम देखते हैं कि बिल्डिंग में जाते ही टैंग को 2 वर्चुअल घोस्ट दिखते हैं जो किटी ने डाले होते हैं टैंग को डराने के लिए। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद टैंग को रेड तस्लीमन मिल जाता है, लेकिन जब वो उस रूम से बाहर आती है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो डर के मारे भागने लगती है। और तभी टैंग का फ्रेंड आके उसे काम डाउन करता है, जिसका नाम था टाइटल। जिसके बाद ये दोनों बिल्डिंग से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी टैंग कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने पे वो सेल्फी ले रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो घोस्टली गेम अपने आप शुरू हो जाता है। तब टैंग अपना कैमरा ऑन करके देखती है तो घोस्ट खड़ी होती है, लेकिन टैंग को लगता है कि शायद किटी ने वो घोस्ट डाला है उसको डराने के लिए, इसीलिए वो टाइटल को कॉल करके पूछती है। तब टाइटल बोलता है कि किटी ने गेम बंद कर दिया है। ये सुनने के बाद जब टैंग सामने देखती है तो वो स्पिरिट उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाती है और चिल्ला के वॉशरूम से बाहर भाग जाती है। और उसकी आवाज सुन के टाइटल भी बाहर भाग जाता है, और ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब टैंग टाइटल को उस लड़की की स्पिरिट की फोटो दिखाती है, जिसे टाइटल डर जाता है और बोलता है कि फोटो डिलीट कर दो वरना वो तुम्हें फॉलो करेगी। लेकिन टैंग उसे मजाक में लेती है और टाइटल को डरपोक बोलती है। अब हम टैंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें टैंग के फोन में उसी स्पिरिट का रिफ्लेक्शन दिखता है। जिसके बाद हमें टैंग और किटी की बातों से ये पता चलता है कि टैंग ने उस स्पिरिट की फोटो खींची है, और टैंग अब वो फोटो किटी और टाइटल को सेंड कर देती है। जिसके बाद हम टाइटल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे टाइटल वो फोटो देख रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, और ये लड़का है किटी का बॉयफ्रेंड, जो कि गैजेट रिपेयर करता है। हम देखते हैं कि किटी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को टैंग के बारे में बताती है कि टैंग के पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया था और अब वो स्टोर में काम करती है। जिसके बाद किटी मजाक में उस स्पिरिट की फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। और इसके बाद ये दोनों कुछ देर के लिए बात करते हैं। फोन कट होने के बाद किटी का बॉयफ्रेंड अपना काम करने लगता है। काम करते करते उसका सामान टेबल के नीचे गिर जाता है, जिसको उठाते समय उसे टेबल के नीचे उस स्पिरिट का हाथ दिखाई देता है, और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो डर जाता है। हम देखते हैं कि रात में टैंग स्पिरिट की फोटो देख रही होती है, और एकदम से वो स्पिरिट उसके मोबाइल के अंदर से उसे हॉन्ट करती है, और ये सपना टैंग देख रही थी। अब टैंग किटी को मैसेज करती है, लेकिन किटी उससे सही से बात नहीं करती। लेकिन बाद में किटी को ये बात बुरी लगती है कि उसने टैंग से ऐसे बात की, क्योंकि टैंग का और कोई भी दोस्त नहीं है। जिसके बाद हम टैंग और किटी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे टैंग के फादर आते हैं और दोनों से बात करके चले जाते हैं, और वो दोनों ही रेस्टोरेंट में कुछ वक्त बिताती हैं। जिसके बाद टैंग और किटी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, और वो एक कपड़े की दुकान पे खड़ी होती हैं। तब टैंग को वही गेम वाली स्पिरिट खड़ी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। जिसके बाद किटी का बॉयफ्रेंड आता है और उन दोनों को अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे किटी, टैंग, किटी का बॉयफ्रेंड और किटी के बॉयफ्रेंड के कुछ दोस्त भी बैठे होते हैं। जहाँ किटी टैंग को इंट्रोड्यूस कराती है, तब किटी के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त टैंग का मजाक उड़ाता है कि वो स्कूल नहीं जाती और वो कॉस्मेटिक बेचती है, जिसपे किटी का बॉयफ्रेंड उन्हें रोकता है। तब किटी उन्हें बताती है कि टैंग के फोन में उस घोस्टली गेम की स्पिरिट की फोटो है, और किटी वो फोटो सबको भेज देती है। जिसके बाद टैंग उस घोस्ट से हुए एनकाउंटर के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। ये देखकर टैंग और किटी वहाँ से चले जाते हैं।
बाहर निकल के टैंक को ड्रिंक खरीदना था तो वो किटी से अलग हो जाती है और तभी टैंक को वो स्पिरिट वापस दिखाई देती है जो उसका पीछा करके उसे हॉन्ट करने लगती है। हम देखते हैं कि टैंक एक लड़की से हेल्प मांगती है, लेकिन जब टैंक सर उठा के देखती है तो टैंक ने उस स्पिरिट का पैर पकड़ रखा था। ये देख के टैंक वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम किटी को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ उसे स्पिरिट के होने का एहसास होता है और जब वो अलमारी खोलती है तो वो स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है जिससे डर के वो बाहर भाग जाती है, जहाँ उसे एक और स्पिरिट दिखाई देती है जिसको देख के किटी डर के मारे भागती है और उस स्पिरिट को पार कर जाती है और स्पिरिट अचानक से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि किटी नमक लाने के लिए जाती है जब वो स्पिरिट उसे रोक देती है। और दोस्तों ये गेम था जो किटी और टैंक खेल रहे थे जिसमें किटी हंटर थी और टैंग उसकी होस्ट थी और किटी वो रेड तस्लीमन ढूंढ लेती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर निकलने पे किटी को उस लड़की की स्पिरिट वापस दिखाई देती है और तभी किटी की आंख खुलती है और वो नींद से उठ जाती है। ये सपना किटी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पे टैंग काम करती है। वहाँ पे किटी का बॉयफ्रेंड उसे एक ड्रिंक खरीद कर देता है, लेकिन टैंग वो ड्रिंक लेने से मना कर देती है। फिर किटी का बॉयफ्रेंड टैंग को घर ड्रॉप करने के लिए इंसिस्ट करता है और टैंग मान जाती है। जिसके बाद हम इन दोनों को टैंग के घर पे देखते हैं जहाँ पे टैंग और किटी के बॉयफ्रेंड बियर पी रहे होते हैं और फिर टैंग को एक और बियर चाहिए होती है, इसीलिए वो फ्रिज से बियर निकालने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ चूहा देख के डर जाती है और जोर से चिल्लाती है जिससे किटी का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और यहाँ हम इन दोनों को क्लोज आता देखते हैं और ये दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ टैंग के पापा आ जाते हैं, जिसके बाद टैंग किटी के बॉयफ्रेंड से उसके घर पे स्टे करने के लिए बोलती है क्योंकि टैंग के बॉयफ्रेंड ने बहुत पी ली थी। लेकिन किटी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसने कम बियर पी है और वो ड्राइव कर सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह किटी टैंग के घर आती है और टैंग को थप्पड़ मार देती है। टैंग और किटी के बॉयफ्रेंड के क्लोज आने की फोटो किसी ने किटी को सेंड कर दी थी, जिसे देख के किटी बहुत गुस्से में थी और वो टैंग से लड़ने लगती है, लेकिन टैंग के पापा आके उन दोनों को रोक देते हैं। किटी टैंग के घर से बाहर आ जाती है, तब एक कार के शीशे में उसे वापस वही स्पिरिट दिखती है, लेकिन किटी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम टैंग और किटी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जहाँ पे वो स्पिरिट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब किटी का बॉयफ्रेंड बताता है कि कल रात उसने किसी को टक्कर मार दी थी, लेकिन जब उसने उतर के देखा था तो वहाँ कोई नहीं था। वो बताता है कि उसने जिसे टक्कर मारी थी वो वही लड़की थी जिसे उसने फोटो में देखा था, जो फोटो टैंग ने खींची थी। टैंग को ये लगता है कि किटी ने किसी को पैसे दिए हैं स्पिरिट बन के टैंग को डराने के लिए, क्योंकि मार्केट में टैंग ने किटी को उस स्पिरिट के साथ देखा था। लेकिन आखिर इन दोनों की फोटो किटी को किसने सेंड करी थी और वो स्पिरिट कौन है ये हमें एंड में पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट सीन में हम टाइटल को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है और हम देखते हैं कि टाइटल ने उस स्पिरिट की फोटो डिलीट कर दी थी और डिलीट करते ही वो स्पिरिट टाइटल का कार एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे टाइटल और उसकी फैमिली मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किटी और टैंग को एक टेम्पल में देखते हैं जहाँ पे किटी और टैंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रे कर रही होती हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती हैं और उनको पता चलता है कि टाइटल ने मरने से पहले वो फोटो डिलीट कर दी थी और किटी टैंग को बताती है कि उसने उस स्पिरिट को टैंग के घर के बाहर देखा था और यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि वो स्पिरिट इन दोनों के थ्रू कुछ बताना चाहती है जो कि उस अबैंडन्ड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि ये स्पिरिट उस गेम के जरिए बताने की कोशिश कर रही है। और अब ये दोनों वापस उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास जाके गेम खेलते हैं जहाँ पे वो स्पिरिट होस्ट थी और टैंग और किटी हंटर होते हैं। अब किटी पहले खेलती है और उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और उसे वहाँ बहुत सारे वर्चुअल होस्ट हॉन्ट करते हैं और कुछ देर तक वो गेम खेलने के बाद उसका कनेक्शन टैंग के साथ टूट जाता है, जिसके बाद टैंग खेलती है जहाँ पे वर्चुअल घोस्ट उसे हॉन्ट करते हैं और वो स्पिरिट उसे अबैंडन्ड बिल्डिंग के पीछे ले जाती है जहाँ पे टैंग को किटी मिलती है और अब ये दोनों एक साथ उस गेम को कंटिन्यू करते हैं उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पीछे और इन दोनों को वो रेड तस्लीमन मिल जाता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि वो रेड तस्लीमन और कुछ नहीं बल्कि उस स्पिरिट के कपड़े थे और वहाँ पे उन लोगों को एक लड़की की डेड बॉडी भी मिलती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक कैब ड्राइवर ने एक लड़की को अंधेरे रोड पे उतार दिया था जहाँ पे उसे 3 लड़के फॉलो कर रहे थे और वो लड़की भागते भागते इसी अबैंडन्ड बिल्डिंग के सामने आके गिर गई थी और वो बेहोश हो गई थी और उस लड़की की बॉडी को उन 3 लड़कों ने उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पीछे ले जाके रेप कर दिया था और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब वो लड़की इस बिल्डिंग के पास आके गिर गई थी तो दरअसल वो उसी वक्त मर गई थी और उसकी स्पिरिट उस बिल्डिंग के अंदर चली गई थी और वहीं छिप गई, जिसके बाद सुबह हो गई और उस लड़की की स्पिरिट को लगा कि वो बच गई है, लेकिन असलियत में वो मर चुकी थी।
प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टैंग और किटी ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस को इस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है, जहां पुलिस वाला बताता है कि वो इस लड़की की डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें पहले वो डेड बॉडी नहीं मिली। एंड सीन में हम टैंग को गाड़ी में देखते हैं और वो भी उस स्पिरिट की फोटो डिलीट कर देती है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता क्योंकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। वो लड़की सिर्फ अपना सच बताना चाहती थी जो उसने टैंग और किटी के जरिए बता दिया था। एंड सीन में हम देखते हैं कि टैंग ने ही अपनी और किटी के बॉयफ्रेंड की फोटो मोबाइल छुपा के खुद ही क्लिक करी थी और मुझे लगता है कि टैंग ने ही वो फोटो किटी को सेंड करी थी, क्योंकि टैंग की जिंदगी किटी की तरह नॉर्मल नहीं थी। ना तो वो नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल जाती थी, ना ही किटी के अलावा उसका और कोई दोस्त था और उसे प्यार करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन किटी के पास ये सब कुछ था और टैंग ये सब कुछ अपनी जिंदगी में चाहती थी। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि आज भी इस मॉडर्न दुनिया में चाहे हम कितना भी मॉडर्न हो चुके हों, फिर भी लड़कियों के साथ गलत होता है और लोगों को अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। अगर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाई हॉरर मूवी वायरल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।